गरीदा फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जिस तरह से करारदाद सेनेट में आज पेश की गई है इलेक्शन को डिले करने के हवाले से, ये दिलावर खान साहब ने पेश की है और कसरत राय से मंजूर भी कर ली गई है कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया जाए, साजगार माहौल नहीं है। आपकी क्या राय है? ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी, और ये करारदाद सेनेट में एक ऐसे वक्त में पेश हुई है और कसरत राय से मंजूर हुई है जब इलेक्शन में कोई 30 या मेरे ख्याल है कि 32-33 दिन बाकी रह गए हैं, यानी कि मैक्सिमम 1 महीना बाकी रह गया है इलेक्शन के इनेकाद में। और ये जो करारदाद है पेश की है सेनेटर दिलावर खान साहब ने, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, पार्टी उनकी नून लीग है। 2018 में वो इलेक्ट हुए थे सेनेटर के तौर पे, लेकिन आपको पता है 2018 में जो मुस्लिम लीग नून ज़ेरे अताब थी और नवाज शरीफ के सिग्नेचर से जिनको भी टिकट जारी हुआ था सेनेट का, उन सब के टिकट वापस हो गए थे और फिर सेनेटर्स को आज़ाद हैसियत में मुंतखब होना पड़ा था। लेकिन है ये नून लीग के सेनेटर दिलावर खान साहब, तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है और ये नून लीग से सवाल होगा और होना चाहिए कि आपके सेनेटर ने जो दरख्वास्त डाली है, जो करारदाद डाली है सेनेट में आज, वो क्या जाती हैसियत में थी या ये पार्टी की पॉलिसी थी। अब कम से कम इस वक्त तक जो अपडेट आई है वो ये है कि नून लीग के एक और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, जो कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबजादे हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब बड़े जबरदस्त जमहूरियत पसंद एक शख्स थे, बड़ी जबरदस्त शख्सियत थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो खबर ये आई कि उनके साहबजादे जो कि सेनेटर हैं अफनानुल्लाह खान, और जो नून के टिकट पे मुंतखब होके आए हैं, उन्होंने मुखालिफत कर दी है। अब ये इस वक्त की सूरत हाल जो नजर आती है वो गुड कॉप बैड कॉप की है, यानी कि एक नून लीग का सेनेटर जो कि आजाद मुंतखब हुआ, लेकिन पार्टी उसकी नून लीग है, दिलावर खान साहब, वो करारदाद लेके राय से मंजूर करवा ली जाती है और नून लीग के ही दूसरे सेनेटर इसकी मुखालिफत कर देते हैं। तो ये एक अजीब घुमन घेरी वाली सूरत हाल है, इसको भी वाज़ेह होना चाहिए। मेरा ख्याल है चंद घंटों बाद वाज़ेह हो जाएगी जब नून लीग का इस पे कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आएगा और आना चाहिए, सवाल होगा और होना चाहिए नून लीग से कि ये दिलावर खान साहब ने किस तरह, जिनकी पार्टी नून लीग है, किस तरह सेनेट में करारदाद मंजूर करवा ली। लेकिन दूसरी चीज जिसका मुझे इंतजार है, जो अभी तक डिटेल सामने नहीं आ रही, खबर आ रही है कि जी मेजॉरिटी से ये मंजूर हो गई है करारदाद। तो अगर मेजॉरिटी से मंजूर हुई है सेनेट में, तो सेनेट में मेजॉरिटी तो नून लीग की है, पीपल्स पार्टी की भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। तो क्या नून के सिर्फ एक सेनेटर ने मुखालिफत की है, बाकी सेनेटर्स ने इसको मंजूर किया है? और क्या पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने भी इसको मंजूर किया है? और क्या पीटीआई के सेनेटर्स ने भी इसको मंजूर किया है? तो ये सूरत हाल जरा गैर वाज़ेह है, इसको वाज़ेह होना चाहिए। अगर तो इन तीनों पार्टियों ने मंजूर नहीं किया तो फिर तो कसरत राय से मंजूर नहीं हुई ना करारदाद, फिर तो कसरत राय ना रह गई। तो ये भी इस वक्त कंफ्यूजिंग सूरत हाल है। और तीसरी बात ये है कि जो मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि ये ऐसे वक्त में हुआ है कि जब इलेक्शन मैक्सिमम 1 महीना दूर रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जी पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी 2024। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, आपको याद होगा, अभी दिसंबर के आखिरी दिनों में पिछले साल के अख्ताम पे। उसमें भी आर्मी चीफ और पूरी आर्मी ने फैसला किया कि फौज से जो भी सपोर्ट चाहिए होगी इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड की जाएगी। अब फौज से क्या सपोर्ट चाहिए? जाहिर है सिर्फ नफरी चाहिए होती है ना सिक्योरिटी के लिए। तो तमाम इदारे जो कि इलेक्शंस में स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है जिसने सुप्रीम कोर्ट में तारीख दी 8 फरवरी की, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे फौज हो, चाहे इंतजामिया हो, ये सब इलेक्शन करवाने को तैयार हैं और इनकी तरफ से इलेक्शन के प्रोसेस में कोई इबहाम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इबहाम आ रहा है वो पार्लियामान के एक हाउस से आ रहा है। अब ये डायरेक्टली इलेक्टेड तो नहीं होता सेनेट, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्टेड जरूर होता है कि एमएनएज एमपीएज यहाँ पे वोट डालते हैं सेनेटर्स के लिए, और वो एमएनएज एमपीएज जो कि बराह रास्त अवाम के वोट से इलेक्ट होके आते हैं। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो अवाम का फोरम है, वहां से इलेक्शन के इल्तिवा के लिए करारदाद ना सिर्फ पेश हुई है बल्कि मेजॉरिटी के साथ मंजूर भी हो गई है। तो ये बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है और इस पे अब जवाबदेही तो होनी चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, नून की भी, पीपल्स पार्टी की भी, पीटीआई की। लेकिन मेरा ख्याल है, बल्कि मैं समझती हूँ कि मीडिया की जिम्मेदारी यहाँ पर ये होनी चाहिए कि इलेक्शन के इनेकाद और इलेक्शन के प्रोसेस में कोई भी इबहाम न आने दें और मीडिया इस बात को यकीनी बनाए। अब ये आज सारा दिन यही चलती रहेगी, ये पिटती रहेगी ये खबर, लेकिन इस खबर की जो न्यूज शेल्फ लाइफ है वो एक दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि ये
जो एम्बिगिटी है, जो एक वेग सूरत हाल है, वो आगे ना बढ़ सके, इबहाम क्रिएट ना हो सके। ये इबहाम अनसर्टनिटी खत्म हो गई थी जब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तारीख दे दी थी। मजेदार बात आपको ये बताऊं कि मैं अभी हलकों में कवरेज के लिए अपना प्रोग्राम कर रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कवरेज करने, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में निकली हुई हूँ मैं। तो वहाँ जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है, मैं फिर उनसे सवाल करती हूँ उल्टा कि जी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रही, इलेक्शन तो आप लड़ रहे हैं, तो आप ये इबहाम क्यों इसमें अभी तक शिकार हैं, या आप ये इबहाम क्यों पैदा कर रहे हैं कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। तो अभी तक अवाम जो है वो इस इबहाम का शिकार हैं, इस अनसर्टनिटी का शिकार हैं। ये अनसर्टनिटी खत्म हुई थी जब इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पत्थर पे लकीर है। उसके बाद से आपने देखा कि इलेक्शन की गहमा गहमी बहुत तेजी के साथ शुरू हो गई। लेकिन अब ये सेनेट में करारदाद मंजूर हुई है, अब इबहाम में इजाफा होगा, जो कि मैं समझती हूँ कि नहीं होना चाहिए, और मीडिया को यहाँ पे जरूर अपना रोल प्ले करना चाहिए और सवाल करना चाहिए कि ये करारदाद आज कैसे आ गई, कैसे पेश हो गई। लेकिन साथ ही मीडिया इस बयानिए को भी यकीनी बनाए कि जी इलेक्शन होने चाहिए 8 फरवरी को, और इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। तो ये सूरत हाल है जनाब।